नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाईटेक रिपेयर में। और आपके पास भी इस प्रकार का बजाज कंपनी का मिक्सर मशीन है और यह बिल्कुल ही ज़्यादा आवाज कर रहा है या वाइब्रेशन ज़्यादा है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। जो यह इस प्रकार से आवाज कर रहा है तो आप लोग बहुत ही आसानी पूर्वक इसको घर पे ही ठीक कर सकते हैं, मात्र एक छोटा सा बुश को चेंज करके। उसके चेंज करने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका ऊपर का कपलिंग को खोल लेंगे। जो इस प्रकार से हम लोग का ऊपर का कपलिंग खुल चुका है, उसके बाद हम लोग इसका पीछे का सभी स्क्रू को खोलेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4। चलिए तो हम लोग इसको एक एक करके खोल लेते हैं चारों स्क्रू को। जो कि बहुत ही आसानी से इसका हम लोग चारों स्क्रू को खोल चुके हैं और इस ढक्कन को ऊपर की तरफ बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम लोग का ऊपर का ढक्कन बाहर आ चुका है। अब हम लोग इसका सभी वायर को अलग अलग कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग रीसेट पे से एक वायर को हटा लेंगे, जो इसका न्यूट्रल वायर है, जो कि रीसेट पे कनेक्ट किया हुआ है। ब्लैक कलर का वायर है, इसको हटा लेते हैं। सभी वायर को हम लोग बहुत ही अच्छा तरीका से देख कर ही अलग अलग करेंगे। उसके बाद हम लोग रेड वायर को निकालेंगे जो यहाँ पे और एक यहाँ पे कनेक्ट है। हम लोग रेड वायर को हटा चुके हैं। उसके बाद हम लोग इस वाइट कलर का वायर को हटाएंगे। जो इस प्रकार से हम लोग का वाइट कलर का वायर भी हट चुका है। उसके बाद येलो कलर का वायर को हटा लेते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग मोटर का सभी वायर को अलग अलग कर चुके हैं। अब हम लोग इस अर्थिंग वायर को भी खोल लेते हैं जो यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है बॉडी के साथ। जो इस प्रकार से हम लोग इस बॉडी अर्थिंग वायर को भी हटा चुके हैं। इसके बाद हम लोग इसका अंदर का चारों स्क्रू को खोलेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको खोल लेते हैं पेचकस के सहारे। जो कि इस प्रकार से खोलकर हम लोग का मोटर बाहर निकाल चुके हैं। जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमको मोटर बाहर आ चुका है। और इस ढक्कन को भी हम लोग बाहर निकाल देते हैं, जो बहुत ही आसानी पूर्वक हम लोग का केवल मोटर हाथ में आ चुका है। इसके बाद हम लोग दोनों तरफ का कार्बन को खोल लेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। जो इस प्रकार से हम लोग दोनों तरफ का कार्बन को खोल चुके हैं। हम लोग का बुश पानी की वजह से बिल्कुल ही खराब हो चुका है। इस दोनों स्क्रू को खोलेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। एक एक करके इसको भी हम लोग खोल लेते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग का मोटर बाहर आ चुका है, इसको साइड में रख देते हैं फील्ड को और आर्मेचर को बाहर की तरफ खींच कर बाहर निकाल लेते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग का आर्मेचर बाहर आ चुका है। सबसे पहले हम लोग बुश को बाहर निकाल लेते हैं। बुश को बाहर निकालने के लिए हम लोग बम्बू का इस्तेमाल में लेंगे, जो इस प्रकार का बम्बू आता है। उसके बाद इस प्रकार से हम लोग बुश को रख देंगे और यहाँ पे एक सापट को डालकर हथौड़ी के सहारे नीचे को बाहर निकाल चुके हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही आसानी पूर्वक ये रहा हम लोग का बुश। इसके बाद इसमें क्या जो अंदर का क्लैंप है उसको भी बाहर निकाल लेते हैं पेचकस के सहारे। जिस प्रकार से इसको हम लोग बाहर निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसको पिलास से हल्का हल्का अंदर की तरफ फिर दाब देते हैं। जो इस प्रकार से इसको हम लोग अंदर की तरफ दाब चुके हैं। इसके बाद हम लोग इसको अच्छा से सेज पेपर से साफ कर लेते हैं। जो इस प्रकार से इसको हम लोग साफ कर चुके हैं। अब हम लोग इसमें न्यू बुश को इंस्टॉल करेंगे। ये रहा हम लोग का न्यू बुश, जो कि देख पा रहे होंगे आप लोग एसपी कंपनी का है, जो कि बिल्कुल ही इसमें गैप नहीं है। आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए इसको हम लोग बुश को इंस्टॉल कर देते हैं। बुश को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग बुश को इस पे रख देते हैं। उसके बाद इस कॉटन को हम लोग इसके चारों तरफ रख देते हैं। जो इस प्रकार से हम इसको रख चुके हैं। अब हम लोग इसमें हल्का हल्का ऑयल डाल देंगे चारों तरफ, ताकि हम लोग का बुश हीट ना हो। जो इस प्रकार से हम लोग इसमें ऑयल डाल चुके हैं। अब हम लोग इसके ऊपर का रिपीट को बैठा लेते हैं।
ये रहा हम लोग का रिपीट। इसको हम लोग बैठा लेते हैं। इसको बैठाने के लिए पेचकस का सहारा लेंगे। बहुत ही आसानी पूर्वक हम लोग का बूस्ट इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग इसको बॉडी में भी इंस्टॉल कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग फील्ड में इस आर्मेचर को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका ऊपर का ढक्कन को इंस्टॉल करेंगे। जो इस प्रकार से हम लोग का ऊपर का बॉडी इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम लोग दोनों स्क्रू को एक एक करके टाइट कर देते हैं। जो इस प्रकार से हम दोनों तरफ के स्क्रू को टाइट कर चुके हैं। अब हम लोग इसका पीछे का इस नट को लूज कर लेंगे और इसको मिला लेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं मोटर बहुत ही स्मूथली तरीके से फ्री हो चुका है। फ्री करने के बाद हम लोग दोनों तरफ का कार्बन को इंस्टॉल कर लेते हैं। जो कि बहुत ही आसानी पूर्वक हम दोनों तरफ का कार्बन को भी इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग इसका मोटर को इसका बॉडी में इंस्टॉल कर देते हैं। ये रहा इसका बॉडी। अब हम लोग इसमें मोटर को डाल देते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग इसका मोटर को इसमें डाल चुके हैं। अब हम लोग इसका ऊपर का पार्ट्स को भी इंस्टॉल कर देते हैं। जो इस प्रकार से रख देंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग इसका पीछे से चालू स्क्रू को कस देंगे। जो कि इस प्रकार से हम लोग इसको चारों स्क्रू पर टाइट कर चुके हैं। अब हम लोग इसका सभी वायर को कनेक्शन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल वायर को रिसेट के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। जो इस प्रकार से इसको कनेक्ट कर चुके हैं। और उसके बाद हम लोग रेड वायर को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग व्हाइट कलर का वायर को इंस्टॉल करेंगे। जो इस प्रकार से हम लोग व्हाइट कलर का वायर को इंस्टॉल कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग येलो कलर का वायर को इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद हम लोग इस अर्थिंग वायर को भी इंस्टॉल कर लेते हैं जो यहाँ पे है। अर्थिंग वायर इंस्टॉल करने के बाद हम लोग इसका ऊपर का बॉडी को भी इंस्टॉल कर देते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग ऊपर का ढक्कन को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग इसका चारों स्क्रू को एक एक टाइट कर देते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग चारों स्क्रू को बहुत ही आसानी पूर्वक टाइट कर चुके हैं। अब हम लोग इसका कपलिंग को भी इंस्टॉल कर देते हैं। ये रहा हम लोग का कपलिंग। इसको इंस्टॉल कर देते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग कपलिंग को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग इसको चालू करके चेक कर देते हैं। अब हम लोग का मशीन बहुत ही बेहतर ढंग से रन कर रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।